राम राम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में। हम चित्तौड़ के 3 शाखा लेके चले थे। तीसरा शाखा हमारे बीच में यहां आ रहा है। तीसरा शाखा हमारे बीच में यहां आ रहा है और तीसरे शाखा के समय आक्रमणकारी होगा अकबर और यहाँ के राजा होंगे उदय सिंह। आप कहेंगे सर अटैक का कोई कारण? बिल्कुल अटैक का कारण है। क्योंकि 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 अकबर के दो शत्रु हैं, मालवा के बाज बहादुर है और मेड़ता का जयमल राठौड़ है। मालवा के बाज बहादुर और मेड़ता के जयमल राठौड़ को शरण देते हैं मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह। और अकबर तो चाह रहा है कि मेरा दबदबा कायम करूं। अकबर को यहां मौका दे दिया। उदय सिंह ने इनके शत्रु को शरण देके बहाना मिला, अकबर ने अटैक किया। तो दो राय, उदय सिंह तो यहाँ के क्या हो गए? राजा। और अकबर क्या हो गए? आक्रमणकारी हो गए। क्लियर? अब बात करते हैं केसरिया। केसरिया और जौहर हुए। तो केसरिया किसके नेतृत्व में होगा? तो यह बात क्लियर हुई कि केसरिया जयमल राठौड़ के नेतृत्व में होगा। ठीक है आप लोगों के, इनके जीजा हैं आमेट के पत्था सिसोदिया। और ये ध्यान रखना कि आप लोगों के जयमल राठौड़ की जो बहन है उसका नाम फूल कंवर है और पत्नी किसकी है? वे ध्यान रखना आप लोग, फत्ता सिसोदिया की। तो आपस में साला बहनों लग सकते हैं। हम कहे जयमल राठौड़ के फूल को फत्ता सिसोदिया ले गया, जयमल राठौड़ के फूल को फत्ता सिसोदिया ले गया। तो इनके नेतृत्व में केसरिया होगा, फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर होगा। और ये अकबर अपनी संग्राम नामक बंदूक से गोली मारता है किसके? जयमल राठौड़ के। जयमल राठौड़ की जख्मी हो जाता है और जयमल राठौड़ को अपने कंधे पर बिठाता है। वे बिठाता है इनका भतीजा वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ फिर तलवार चलाते हैं दोनों। तो ये ऐसा लगता है सामने वाले को 2 हाथ हो और 4 सिर हो, इसलिए वीर कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता भी कहते हैं। ये सब लोग क्या हुए? शहीद हुए यहाँ पे। और उदय सिंह जी यहां से निकल गए नई बस्तियों की सुरक्षा के लिए और यहीं पर मोहर मगरी का निर्माण करवाया। दुर्ग पे चढ़ने के लिए अकबर ने मोहर मगरी का निर्माण करवाया। तो और एक तगारी मिट्टी डाली, उसमें साहब एक मोहर दे दी, तो लोगों ने मोहर मगरी नाम रखा। एक चमड़े का रास्ता बनाया दुर्ग तक पहुंचने के लिए, उस रास्ते को कहते हैं साबात रास्ता। ठीक है। और जैसे दुर्ग है, दुर्ग में बारूद भर दी था, 2 सुरंग बना के विस्फोट किया, दीवारें ढह गई। जयमल राठौड़ बाहर निकल रहा था, उनकी देखरेख कर रहा था, यार कैसे कैसे हम लोग सही करवाए। तभी संग्राम नामक बंदूक से गोली मार दी, इस कारण जख्मी हो गया। वीर कल्लाजी राठौड़ कंधे पर बिठाएंगे। इनकी वीरता से प्रसन्न हुआ। देखिए ये भतीजा है वीर कल्लाजी राठौड़, अन्य है ईश्वरदास चौहान। तो इन सब ने यहाँ क्या किया? इनका मूल रोल रहा था। और अकबर इनकी वीरता से प्रसन्न हुआ, आगरे के किले के बाहर इनकी मूर्तियों की स्थापना करवाई। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में भी बताता है राय सिंह ने इनकी मूर्तियों की स्थापना कराई, ताकि सैनिक इनकी वीरता को कहानी सुने तो इनमें जोश आ जाए। दुर्ग पर अधिकार की तिथि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुर्ग पर अधिकार की तिथि क्या रही है? 25 फरवरी 1568 रहा है। जैसे ही विजय प्राप्त करता है अकबर, तो अकबर किसको दुर्ग पे अधिकार कर लिया। उदय सिंह जी यहां से निकल गए नई बस्तियों की सुरक्षा के लिए। तो दुर्ग पर किसको नियुक्त किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ख्वाजा अब्दुल मुजीद को सौंपा कि आप संभाल लेना। फिर लौटती हुई सेना, अकबर की सेना लौट रही है, तो एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं पिंडोली का युद्ध। लौटती मुगल सेना पर राजपूत सेना ने अटैक किया, उसे हम पिंडोली का युद्ध कहते हैं। और इनकी मूर्तियां आगरे के किले के बाहर है, ध्यान रखना आप लोग। और ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, जो कि यात्री वर्णियर ने इनका उल्लेख किया है, इनकी मूर्तियां जूनागढ़ में राय सिंह ने भी बनवाई थी। साथियों आपका ये एक पहला शाखा, दूसरा शाखा और तीसरा शाखा, 3 शाखा चित्तौड़ कंप्लीट हुए। मात्र मैंने 2-2, 3-3 मिनट का समय लिया साथियों। आप घंटे घंटे 2-2 घंटे लगाते हैं, लेकिन फिर भी आपके समझ में नहीं आता। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। आपको टेलीग्राम पर राजवंशी इतिहास की फाइल निकालनी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्रों। चित्तौड़ का तीसरा शाखा है। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।